Now dear, let us start some important problem of continuity. इसमें थ्योरी तो मैंने बता ही दिया है आपको. आज मुझे उम्मीद है 14 तक बताया था. 17 आप लोगों से नहीं बनाऊंगा. क्या सही बात? देखिए 17 क्या है. क्वेश्चन 17 क्या है तो मैं दिखा देता हूँ. एक सेकंड. 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप लोग से एक शिकायत है, कम से कम देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो. हम बोलते हैं कि हम लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे. हम लोग के द्वारा किया गया हाथ से कुछ काम ऐसा होना चाहिए जो अमर रहे. तो आप जो एक बार लाइक कीजिएगा, हम लोग भी ऊपर चले जाएंगे, आप भी ऊपर चले जाइएगा. उसका लिस्ट कोई देखेगा, उसको पता चलेगा कि रोशन जी ने उसको लाइक किया था. एक बार कर दिया कि ये अच्छा वर्क करना चाहिए. और मेहनत इतना करते हैं तो हीरो हीरोइन को लाइक करते हो तो लाइक करने में कोई परहेज नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत है. नाउ डेट 17 प्रॉब्लम. खड़ा होकर कोई लड़का या लड़की क्वेश्चन पढ़ो तो जरा. क्या 17? हाँ पढ़िए पढ़िए. पांडे जी, क्या नाम है आपका? आदर्श पांडे फ्रॉम तरहसी से फरमाइश कर रहे हैं. बोलिएगा. Find the relationship between A and B. यस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है. मतलब ए और बी के बीच में रिलेशन का मतलब जैसे ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, या ए इक्वल टू कितना प्लस बी, इस तरह का निकालना है. रिलेशन बिटवीन ए एंड बी निकालना है. ओके. So that the function f defined by हाँ. x equals to देखिएगा गौर से. क्वेश्चन दिया हुआ है डियर. एफ एक्स इक्वल टू, बोलो. ax plus 1 ए एक्स प्लस 1 if x is if x is equal to हाँ x is less than equal to 3. x is less than equal to 3. आगे पढ़ो. bx plus 3 bx plus 3 if x is greater than 3. if x is greater than 3. आगे में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस x बराबर x is equal to 3. x बराबर 3. अगर कह रहा है कि 3 पे कंटिन्यूअस है, यहाँ से आपका दूसरा टाइप शुरू हुआ. इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया, जितना भी क्वेश्चन बताया वो टाइप 1 का प्रॉब्लम था. ये टाइप 2 शुरू हुआ. टाइप 2 मत कहिए, टाइप 3 शुरू हुआ. पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि जब पॉइंट दिया हो रहा है तो कैसे करेंगे. फिर मैंने क्वेश्चन बताया था कि जब पॉइंट ना दिया हो रहा है तो कैसे करेंगे. ओके. अपने से मानते हैं. अब ये तीसरा टाइप है, टाइप 3 का क्वेश्चन है ये कि इसमें कह रहा है आपसे, ये जांच नहीं करना है कंटिन्यूअस. आपसे कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है तो ए और बी में रिलेशन निकालिए. कंटिन्यूअस है, जैसे कोई बोले ये इक है तो बताइए कि इसका नीचे वाला ऊपर वाला में क्या डिफरेंस होगा. इक है, ये इक है. इक समझते हैं? करना है. अगर इक है तो इसके ऊपर वाला और नीचे वाला में अंतर बताइए. कौन अच्छा होगा, ऊपर वाला के नीचे वाला? ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला. नीचे वाला मीठा होता है, इसमें ऊपर वाला थोड़ा सा फीका होता है. अब देखिए बीवी नीचे बहुत लोग जान रहे हैं, बहुत लोग ऊपर वाला बोल रहे हैं, कुछ नीचे वाला बोल रहे हैं. चेक नहीं करना है कोई. तो हम लोग को चेक नहीं करना है. कैसे बनाना है इस तरह के सवाल को. ए बी में रिलेशन निकालना है तो एक ए वाला को निकालते हैं जिसमें ए आया. एक इसमें आएगा, लेस देन में आएगा या तो इक्वल टू में आएगा. मतलब या तो एलएच लिमिट में आएगा या तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में आएगा. और बी किस में आएगा? आरएच में आएगा. तो एक आरएच निकाल रहे हैं और एक एलएच या वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं. चूंकि यह कंटीन्यूअस है इसलिए दोनों आपस में क्या होगा तो बराबर होगा. अब जो गौर से बता रहे हैं समझ रहे हैं ना. तो लेट अस चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x बराबर 3. अब नहीं लिखेंगे. Since this function is continuous at x बराबर 3, so RH limit equal to value of function. दोनों में से कोई एक ही निकालेंगे. LH या तो RH, LH या value of function. आइए पहले RH निकालते हैं डियर. देखिएगा RH क्या हो जाएगा. x equal to 3 पे है, होगा लिमिट x tends to 3 plus fx equal to limit h tends to 0 f3 plus h. यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. 3 प्लस h 3 से ज्यादा. सवाल बोला है कि जब x ग्रेटर देन 3 देन योर आंसर इज b into x
b into x, x मतलब अंगद नीचे वाला नीचे वाला मीन्स 3 plus x प्लस b into x plus 3 मतलब this and limit h tends to 0 जहाँ h हम 0 डालेंगे यस सर 0 डालिएगा तो हो जाएगा b into 3 plus 0 plus 3 3b plus 3 3b plus 3 तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए ये आगे लिमिट हुआ यस सर इसके बाद या तो एल या तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्योंकि लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन चूंकि आसानी से निकल जाता है इसलिए हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन today we discuss all the important question of exercise 5.1 so please concentrate your mind on board सभी मर्दा का ध्यान पर्दा पर होना चाहिए इसी कुमकुम पत्रिका द्वारा महिलाएं भी अपना निमंत्रण स्वीकार करें मतलब आप लोग भी ध्यान दें नेता हम देखे हो ना लेकिन वाला से नेता नहीं आता नेता आ गया कि मोहन प्रसाद अब फुलमनिया और जितना गुलबिया और देवनिया है सब उसी में जाएंगे तो नाउ डियर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना f3 and question asked from you that here when x is less than equal to 3 मतलब लेस हो या तो इक्वल हो उसका मानता है ax plus 1 a into x x मतलब क्या पीछे वाला क्या है 3 plus 1 इसे जो 3 plus 1 अब ये rh हुआ और ये वैल्यू फंक्शन हुआ चूंकि यह कंटीन्यूअस है इसलिए दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा ठीक है सेंस given function is continuous so this equal to this या this equal to this पहले ये वाला लिखते हैं इसके बाद ये वाला लिखेंगे thrice a plus 1 equal to 3b plus 3 ओके काम करो b को इधर ले आओ 3a minus 3b equal to 3 minus 1 1 को इधर ले गए 3 कॉमन a minus b equal to 2 3 को लेके नीचे a minus b equal to 2 by 3 ये भी एक रिलेशन आगे भी बढ़ सकते हैं a बराबर माइनस b हो जाएगा तो प्लस b यानी b plus 2 by 3 दिस इज आल्सो ए रिलेशन एनी प्रॉब्लम तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 अब देखिए 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 बता देते हैं और 19 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है डियर जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे क्वेश्चन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको लगता है कि आप पहली बार सुने होंगे सही बात है देखिए क्या होता है इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं कोई एक्स होगा जो ऐसे होगा तो ये मैट्रिक्स भी नहीं है बिग ब्रैकेट भी नहीं है बिग ब्रैकेट में बड़ा कोष्ट भी नहीं है ये मैट्रिक्स भी नहीं है जब सिंगल नंबर बिग ब्रैकेट में बंद हो जाए तो उसको बिग ब्रैकेट नहीं फिर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं आइए इसके बारे में कुछ आइडिया देते हैं क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शॉर्ट में GIF बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका मतलब होता है इतना का मान होता है लेस देन इक्वल टू x बट इंटीजर माने x जो होगा उससे छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा बड़ा नहीं हो सकता कभी उससे x का मान जो बाहर निकलेगा रिजल्ट इसका वो x से छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है लेकिन जब भी होगा तो इंटीजर होगा माने क्या होगा पूर्णांक होगा क्योंकि इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन less than equal to x and x is integer इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं हिंदी प्रेमी सज्जनों अब जैसे देखिएगा बड़ा ही मजेदार टॉपिक है आपसे जब कोई पूछ दे कि बताओ बाबू 3.14 का वैल्यू क्या होगा या मान लो पूछते 3.99 का वैल्यू क्या होगा अब आप तो उसका मतलब समझिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर है ये थ्योरी हुआ है इतना लिख के हम छोड़ सकते हैं डायरेक्ट सवाल बता सकते हैं लेकिन अब चूंकि आपको भविष्य का शिक्षा काफी है
भविष्य के इंजीनियर हैं, सब चीजें हैं, तो कॉन्सेप्ट तो पूरा सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके साथ। क्या हम पढ़े, इसका मतलब कि इससे छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा, लेकिन जब होगा तो पूर्णांक होगा। पूर्ण अंक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। जैसे 1.5 आम पूर्ण अंक नहीं है, ऊपर पूर्णांक ऊपर वाले ने 1.5 आम बनाया है क्या? वो 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, तो हम लोग पूरा मान लो 10 को आम लाए और परिवार में 20 को तो आधा फाड़ के मार दिए। हमारी कमजोरी है कि इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि हम सब परिवार के लेकर आम लाए तो का काट के बांटते हैं बड़ा बड़ा। लेकिन उन्होंने नहीं बनाया 1.5 बनाया है क्या? तो 3.14 अगर डायरेक्ट लिख दें तो पूर्णांक तो है नहीं, कि 3 रुपया 14 पैसा है मान लो, तो उसका मान क्या होगा जी? तो 3। इससे छोटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब होगा तो पूर्णांक होगा। इसका मान कितना होगा? ये भी 3 होगा, क्योंकि हालांकि 3 रुपया 99 पैसा है, 1 रुपया बढ़ा देंगे तो 4 रुपया हो जाएगा, लेकिन बड़ा तो लिखना ही नहीं है हमको, छोटा क्या जी? 3। आप कंपटीशन में जाएगा तो पूछ देगा आपसे इंटरव्यू में, बाबू तुझे बताना तो क्या सही है? इज सुनो जी, जम्हाई आ रहा है अभी 8 बजे बच्चा उठा, हमने 8 बजे मशीन किसान चालू करे है, अब मशीन एयर लेने लगे, मतलब मशीन में खराबी है, जम्हाई लेते हैं मतलब एयर लेते हैं। सुबह सुबह किसी की मतलब बराबर में बोलते हैं 2 किलोमीटर दौड़ो, दौड़ में तो टाइट रहो। आओ मास्टर से पढ़ते हैं, हमें कोई अंतर नहीं नजर आता है क्या आपको? क्या आता है? सबसे पहले तो हम लोग मुंह से बोलते हैं, मुंह से मर्द नहीं बोलता, मर्द सीना से बोलता है, आवाज यहां से निकलना चाहिए। बात नहीं। देखिएगा, पूछेगा सवाल आपसे कि क्या 5.58 इक्वल टू 5.78 इज दिस इक्वल टू दिस? यस और नो? यस कि नो? कितने लोग नो वाले में हाथ रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड 7। कितने लोग नो वाले में खड़ा हो रहे हैं, लेकिन जिनका जो नहीं खड़ा किए हैं वही सही है। अरे भैया अभी मैंने बताया ना 3.14 भी 3 है, 3.99 भी 3 है, मतलब 3.14 और 3.99 इक्वल है। तो 5.58 को क्या लिखेगा? 5। इसको क्या लिखेगा? यस, राइट, इक्वल है। अब इससे कुछ हम नियम निकालते हैं। नियम निकाले। देखिए रूल डायरेक्ट है आपका। 3 चीज हम लोग को मिलता है, a प्लस एच, a माइनस एच और a। जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 रहे और a प्लस एच इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहे, उसका वैल्यू ये होता है। दूसरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच रहे, उसका वैल्यू a माइनस 1 होता है। और तीसरा a रहे तो उसका वैल्यू a होता है। जैसे मान लो कोई पूछे ना सर कि 4 क्या होगा? 4 होगा, डायरेक्ट लेस तो करेंगे नहीं, इक्वल टू हो जाएगा। अब ये तो समझ में आ जा रहा होगा कि सर a प्लस 0 हो गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होगा a माइनस 1 कैसे हो गया। हालांकि यार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखना है, लेकिन चूंकि भविष्य के शिक्षक आप ही हैं तो आप ना कहें का चेला लोग पूछे कि कैसे हुआ, कि हमारे गुरु जी से पढ़ाया फिर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली बता देते हैं, तो दिक्कत शुरू यहीं से करते हैं। h टेंडिंग टू 0 का टेंड्स टू 0 का मतलब क्या समझते हैं? 0 है नहीं, लेकिन 0 की ओर जा रहा है। जब भी होगा तो 1 से क्या होगा? छोटा होगा। 0 पर जा रहा है, समझा है हमको? तो मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, एन से चल दिया है तब ना टेंडिंग टू 0 बोल रहा है। चल दिया है तो उसका दूरी 1 किलोमीटर से कम है ना। h जब भी होगा तो 1 से क्या होगा? ये तो कम होगा। एज का वैल्यू जब भी होगा 1 से कम होगा, पूरा 0 नहीं है, टेंड्स टू 0। आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब ये थोड़े हुआ कि मैं मार्केट में हूँ। एक कदम भी पीछे हूँ तभी मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू मार्केट। एक कवर में खाना बचा हुआ तभी बोलेंगे हम खा रहे हैं। लास्ट कर दिए, मुंह में डाल दिए, डाल के चबा रहे हैं तब बोलेंगे हम खा रहे हैं, जबकि थाली में कुछ नहीं है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ना देखिएगा, समझाते हैं तीनों प्रैक्टिकल को। अब ये तीनों समझ गए, समझो आप किसी को समझा भी सकते हो और सवाल को तो धज्जी उड़ा दोगे। आइए आप जानते हैं, देखिएगा 3.14 को क्या लिखे आप?
गौर से देखना, लिखे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो मैंने समझा दिया क्यों 3 लिखे, क्योंकि उसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू x एंड x इज इंटीजर। 3.14 को अगर मैं लिख दूं 3 प्लस 0.14, कोई प्रॉब्लम? इक्वल टू 3, कोई दिक्कत? कुछ समय के लिए मैंने मान लिया 3 को a, क्या मान लिया 3 को? मान तो कुछ भी सकते हैं, आप भी माने हुए इंसान हैं। आपका क्या नाम है? अंकित माना हुआ है, माना इनका नाम अंकित है। अगर आपका नाम सोहन रखते तो खजुआता थोड़े आपको, तो मान लिए कि हम लोग मान लिए कि दांत है ये। बचपन से उधर से बाबा परदादा लोग कहते आए कि दांत है। अगर शुरू से हम लोग जूता मान ही लेते तो हम लोग बोलते जूता साफ नहीं किया, खाना नहीं खाएंगे। कारण कुछ नहीं है, कोई कारण है तो बोलिए। मान लिया कुछ समय के लिए h है, a है क्या ये? अब 1 से छोटा है ना? 0.14 इज लेस देन 1। लेस देन 1 को हम लोग h मानते हैं, अभी तो समझाया वाला एक बार प्लस h, कोई दिक्कत? प्लस h h के बारे में बता देंगे भैया। h जो है लिमिट h टेंडिंग टू क्या है तो 0, मतलब 1 से छोटा हो गया। तो जब 3 को आप a मान लिए तो यहाँ क्या नजर आ रहा है? 3, यानी पहला फॉर्मूला हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h बराबर है। हाँ, तो आप लोग पकड़ रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरा आदमी पकड़े तो दिक्कत है, लेकिन अपन आदमी पकड़े तो अच्छा लगता है। आप लोग मेरे अपने हैं, कोई शक नहीं है। पहला फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसमें तो दर्द है, लेकिन कैसा दर्द? जब सामने हो ऐसा दर्द देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा टिपिकल है जी, बच्चे 12th में बीएससी पास कर जाते हैं, एमएससी कर जाते हैं, लेकिन इसको पता नहीं चल पाता है जो हैंड प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। लेकिन आइए आपको हैंड प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप देखिएगा, फिर वहीं चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी से निकाल देते हैं। निकाल रहे हैं? चलिए आप बोले ना जी कि 3.14 का मतलब 3 होगा, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। चलिए 3 रुपया 14 पैसा को 4 में से कितना, 4 रुपया में से कितना घटा दें कि 3 रुपया 14 पैसा हो जाएगा? 86 पैसा। 3 रुपया 14 पैसा को अगर मैं 4 रुपया माइनस 86 पैसा लिख दूं 3.14 है। तो कोई तकलीफ देवी लोग? अभी आप लोग का समय आने वाला है, दुर्गा पूजा। देखिए आइए, आप लोग हंसिए मत। आप ही लोग में से कोई राम है, कोई रहीम है, कोई अल्लाह है। यहाँ जो भी इंसान आया है सब मानव बन के आया है। राम को भगवान नहीं पुरुषोत्तम कहा जाता है। यहाँ सब कोई पुरुष बनकर आया है, अपने कर्म, अच्छे कर्मों के द्वारा वो पुरुषोत्तम की उपाधि प्राप्त है। आप भी बन सकते हैं। नहीं देखते हैं बहुत लोग गुरु बाबा हम लोग आते हैं, उनका पैर धोकर पी जाते हैं, तो आप घर में छिड़कते हैं। जितने भी साधु महात्मा हैं आज, तो यहाँ तो ऐसे ही आए, अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छा बने। देखिए आइए, 4 रुपया माइनस 86 पैसा आप लोगों ने बोल दिया, कोई दिक्कत? बाबू अब 3 को मैंने 4 माइनस में लिख दिया, कोई दिक्कत? प्रैक्टिकल करा रहे हैं, मैथ का प्रैक्टिकल हो रहा है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है। देखिएगा, कुछ समय के लिए, कुछ समय का हमेशा के लिए मैंने 4 को ये मान लिया, कोई दिक्कत? अब ये h है। अभी मैंने उधर लाइन मार के समझाया था कि h टेंडिंग टू 0 मतलब 1 से छोटा जो होगा उसको h मानते हैं। ये h है, एनी प्रॉब्लम? यानी लिमिट टेंडिंग टू 0। 4 को जब आपने a माना तो कहीं 4 को नहीं मानिएगा। अपन ला का दांत बोले तो उनका ला क्या बोल दीजिएगा, दांत है ना? हो गया? This and a to this. Okay. अब देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर, दिस इज द थ्योरी ऑफ कंडक्टिव इंटीजर फंक्शन। इसको नोट करें आप, लास्ट देखो एक बताओ सब लोग, 1 मिनट और। कोई भी सिनेमा पूरा लास्ट तक देखोगे तब ना मजा आएगा। वीडियो थोड़ा सा देख करके रुक जाते हो, अब सिनेमा पूरा देखोगे, पूरा देखोगे तब अच्छा लगेगा आपको, कोई बच्चा। थैंक यू। नाउ डियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने देखा, कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये।
टॉपिक है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने बता दिया a प्लस एच हो उसका वैल्यू कितना होता है जी a, बशर्ते लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जी 0। सेकंड लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h जो a माइनस 1, मैंने इसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी किया। एंड थर्ड a रहेगा तो केवल क्या रहेगा, तो a रहेगा। अब खड़ा होकर के 19 प्रॉब्लम पढ़िए। दिस प्रॉब्लम इज टोटली बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू डियर। आप जान ही रहे हैं, आप सवाल नहीं बना रहे हैं, आप अपना भविष्य बना रहे हैं। तो खड़ा होकर पढ़िए, बोलिए नाम बताइए अपना। आकाश पासवान फ्रॉम रमकंडा। चलिए So that the function हाँ क्वेश्चन को सुनिएगा। सो दैट द फंक्शन हाँ defined by gx हाँ gx इक्वल टू, अब इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया जी, इसमें आपका fx नहीं है क्या जी, gx है। बोलो gx equal to x minus greatest integer of x यस, बोलिए। is discontinuous at all integral points। बढ़ जाइए। किसी भी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है, किसी भी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ मान लीजिए एबीसीडी, ओके। मान लिया हम लोग लेट x इक्वल टू a, गौर से देखेंगे आप रूल पढ़ चुके हैं। एक रूल को यदि अच्छा से समझ गया तो हजारों सवाल बना सकते हैं, लेकिन 1000 सवाल बना करके भी एक रूल को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए एक दूध से हजारों मिठाइयां बनाई जा सकती हैं, कि हजारों मिठाइयों को मिला दो तो दूध नहीं बनाया जा सकता। तो मिठाई रखोगे कि दूध रखोगे, दूध अच्छा रखेंगे। ये अच्छा दूध है, इसको अच्छा से रखें। चले हम x इक्वल टू a है डियर, तो गिवन फंक्शन हो जाएगा, गिवन फंक्शन हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन यहाँ पे fx नहीं रखना है क्योंकि यहाँ gx है, जहाँ जहाँ f लिखते हो वहाँ g लिखना है। बात समझ आ रही है? यस सर। यही g और f में अंतर है। Now let us find what is RH limit first, okay? देखिए RH लिमिट क्या है डियर। अब तो समझाने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। RH में प्लस होता है, LH में माइनस होता है, सारा चीज मैंने समझा दिया। मतलब इतना पेट्रोल मैंने डाल दिया आपके अंदर में, धागा धागा कहीं खत्म नहीं होगा जी, लेकिन डिवीजन करते रहिएगा। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस gx, पहले हम लोग f लिखते थे, अब g लिखेंगे। एक g और f में पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका, तीसरा नहीं मिलेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलो g इंटू a प्लस h। अब इससे आगे हमारी आपकी कैपेसिटी नहीं है। सवाल से पूछते हैं भैया हम लोग क्या करें, तो इन्होंने बोला कि gx इक्वल टू x माइनस gif(x), gif में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हम भी लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, दुनिया लिखता है। x मतलब कितना, a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस x है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार फिर से gx बराबर x माइनस x, मतलब नीचे वाला माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नीचे वाला, नीचे वाला माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नीचे वाला। कोई परेशानी? इसमें तो h का मान 0 डालेंगे, सिंपल सवाल है, लेकिन इसमें 0 बिना डाले ही नहीं है h का कितना कमाने होता है। 0 डालना मत कभी इसमें। मुंह में खाना डालेंगे तो नाकों में डाल देंगे, नाक में हमेशा हवा ही डालना है। इन्हें जोर से भूख लगल है तो चारों पांचों छेदा में डालने लगे, इसमें भी डाल दिए, 2 इसमें, 3 को हो गया, 4 को 5 को इसमें डाल दिए। ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा लगता है आप लोग मुस्कुराते हैं। आप लोग नहीं, आपको नहीं पता है आप लोग कितने घर की खुशियां हैं। हर एक घर की दिया है, दिया मतलब आप इसे प्रकाश करते हैं। इतना दिया जले, सब लोग पढ़ लिख कुछ करें, अच्छा लगेगा। इसमें 0 डालेंगे, लेकिन इसमें
a प्लस 0 0 इसका मान ये होता है Yes, sir. a प्लस 0 में से A. a माइनस a दिस इज 0 नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट चल लेफ्ट हैंड देखेंगे ऊपर करेंगे नीचे ऊपर प्लस तो नीचे राइट खतरनाक आवाज. खतरनाक इसको आवाज नहीं बोलते हैं खतरनाक आगाज बोलते हैं भविष्य बनाने की yes sir जो a माइनस fx Yes, sir. हाँ देखिए आप लोग मुझे पकड़ रहे हैं ना बताइए मेरा मछली मुझे ही पकड़ रहा है मतलब मछली मजबूत हो चुका है gx इक्वल टू किसी को पकड़ लोगे टेंशन मत लेना लेकिन पकड़ना मत अभी आप मला के पढ़िए gx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस a इसके बाद हम लोग पूछेंगे यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट डिजिट फंक्शन ऑफ x माइनस x भैया इधर रेड टी शर्ट कैसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 आप बताइएगा किसमें h का मान 0 डालेंगे और किसमें नहीं डालेंगे इसमें डालेंगे लेकिन इसमें नहीं डालेंगे इसमें बिना डाले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं अब कैसे होता है ये हम लोग जान रहे हैं रटूमल नहीं है हम लोग रटूमल रटू में मल लगता है अब मल माने क्या होता है आप जानते हैं पता ही नहीं है कैसे होता है लेकिन होता है वही बच्चा होता है आइए a माइनस h मतलब a माइनस 0 0 a माइनस ये होता है a माइनस 1 एनी प्रॉब्लम a माइनस 0 तो ये हो गया डियर लेकिन माइनस अंदर घुसा दिया मैंने माइनस है माइनस माइनस प्लस 1 नाउ दिस कैंसिल नाउ दिस बिकम्स 1 यही क्लियर हो गया कि 0 आ गया 1 आ गया डिसकंटीन्यूअस है फिर भी हम लोग तो लास्ट निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन ga कभी भी बुला के छोड़ देंगे. नहीं जब जी लिखा हुआ तो f क्यों लिखेंगे अरे गुप्ता जी का लड़का तो गुप्ता जी ही होगा ना पता जी कहाँ से हो जाएगा गलती बोल रहे हैं जब जी है वहां तो जी होगा ना Yes, sir. a माइनस a a का मान a का मान भी a बराबर है देखेंगे सिंस RHL इक्वल टू नॉट LHL नॉट वैल्यू ऑफ सो गिवन फंक्शन GF गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस याद रखना कंपटीशन में अक्सर पूछता है ऐसे का फंक्शन दे देगा आपको पॉइंट दे देगा कंटीन्यूअस में टिक मारोगे डिसकंटीन्यूअस में ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस ग्रेटेस्ट डिजिट फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस याद रखिए आंख बंद करके मार देना क्यों डिसकंटीन्यूअस क्योंकि फार्मूला होता है a a माइनस 1 ऊपर नीचे बराबर आएगा यहां पे देख लीजिए आप ऊपर नीचे बराबर आएगा लेकिन बीच वाला धोखा दे दिया कभी कंटीन्यूअस होगा सब कुछ बोल देते हैं याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इज कंटीन्यूअस कोई भी दे देगा मान लो दे देगा fx बराबर tan x at x बराबर pi by 4 कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस एकदम आंख बंद करके मारो कंटीन्यूअस ऐसे आ रहा है 21 नंबर 21 में है हम लोग को बताना है 21 और ये 22 में भी है लेकिन याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव वही बना पाता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कंटीन्यूअस दिस इज कंटीन्यूअस नेगेटिव फंक्शन डिसकंटीन्यूअस ये सब याद रखना मुझे ओके राइट प्लीज नाउ थैंक यू फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में